दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग माइनर फिजिक्स जो कि सेमेस्टर 1 के लिए ठीक है माइनर फिजिक्स का देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि सीधा समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ठीक है, जिसमें से आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न, साथ ही साथ कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है, कैसे अटेंड करना है, हर एक चीज़ देखेंगे ठीक है। तो टोटल दोस्तों आपका जो होता है ये, लेकिन आप इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये तो 23 से 27 का, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जब 23 से 27 का सेशन शुरू हुआ था तब सिलेबस जारी किया गया था माइनर का, या फिर जो भी सिलेबस हो ठीक है, जो कि सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक के लिए सिलेबस था। अब जितने भी सेशन आएंगे, चाहे वो 24 से 28 हो या फिर 25 से 29 हो, या फिर दोस्तों जो मतलब जैसे जैसे कितना भी मतलब सेशन आते जाए, लेकिन सिलेबस यही रहेगा बीबीयू का ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए ठीक है। ये FYUGP सेमेस्टर 1 माइनर फिजिक्स का है। टोटल 100 मार्क्स का होता है आपका जो एग्ज़ाम है साथियों, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होता है। अब लेकिन 100 मार्क्स में आपका तो यहाँ 60 ही पूछ रहा है, बाकी का 40 कहाँ गया, ये कन्फ्यूजन है। तो हम आपको बता देते हैं, ये 60 में से जो आपका 25 है दोस्तों, वो 25 आपका होगा इंटरनल, और जो कि 15 मार्क्स रह जाता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है ठीक है। ये ध्यान रहे आपका, मतलब 60 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा, बाकी का जो 40 मार्क्स है दोस्तों ठीक है, ठीक है, उसका जो आपका होगा इंटरनल होगा और आपका प्रैक्टिकल होगा। इंटरनल प्रैक्टिकल मिला के 40 मार्क्स और एग्ज़ाम आपका 60 मार्क्स, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए कुछ ऐसा रहेगा, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, टोटल 60 मार्क्स का रहेगा साथियों, ये आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लिखा रहता है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फर एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। फिर नीचे रहेगा कि द फिगर्स इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, फिर आंसर फ्रॉम बोथ ऑफ द ग्रुप एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसे बताया गया है वैसे हर एक ग्रुप को आपको आंसर देना है। पहला ग्रुप 1 हो जाता है, जिसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप है, यानी वन मतलब सीधा समझिए कि एक लाइन या एक शब्दों में लिखने जैसा, यानी वेरी शॉर्ट टाइप। इसके लिए टोटल 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक, और ये कंपलसरी है, यानी कि पाँचों का पाँचों आपको अटेंड करना है ठीक है। तो देखिए पहला हो जाता है इसमें कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, जिसमें से पहला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी एंड मल्टीपल ए, ठीक है, यानी कि ये जो सिंबल है इसका वैल्यू आपको लिखना है ठीक है। दूसरा हो गया दोस्तों, राइट द ऑक्सीलरी इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, जो कि d2y ठीक है, फिर dx², फिर -3dy dx प्लस 2y बराबर x3। तो इसका जो है इसका आपको लिखना है ऑक्सीलरी इक्वेशन ठीक है। उसके बाद ये बी हो गया। अब देखते हैं हम लोग सी ठीक है। सी में आपका देखिए लिख रहा है राइट द रिडक्शन मास ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग मासेस m1 एंड m2 ठीक है, ये हो गया। डी है दोस्तों, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी एंड मैक्सिमम के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM ठीक है, ये है दोस्तों ठीक है। अब अगला हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो 5वां बोल रहा है राइट द रिलेशन अमॉन्ग्स Y Z एंड K, यानी कि Y Z एंड K का जो रिलेशन है वो लिखना है। तो ये टोटल हो जाता है आपका ग्रुप ए का 5 क्वेश्चन पहला। फिर आपका हो जाता है ग्रुप ए का ही दूसरा क्वेश्चन, जो कि दूसरा और तीसरा आपको ये भी कंपलसरी रहता है, ये दोनों अटेंड करना जरूरी है, 5-5 मार्क्स का रहेगा ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। तो दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्सप्लेन, ये देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये 5 मार्क्स का है, तो अपने हिसाब से लिखिएगा 1.5 से 2 पेज, या तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम थोड़ा सा लंबा लिखना है, यानी कि 1.5 पेज ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एंड स्टेट इट्स यूनिट। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि स्टेट द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन है, ये थ्योरी से आपको दोनों लिखना है ठीक है। अब ग्रुप बी आ जाता है दोस्तों। ग्रुप बी में आपको देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ग्रुप बी में आपका टोटल रहेगा 5 क्वेश्चन, लेकिन 5 में से अटेंड करना है सिर्फ 3 क्वेश्चन ठीक है। 3 ही क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, आपको जो भी पसंद आए आप कीजिए, कोई ज़रूरी ना है कि आपको यही करना है। तो देखिए बोल रहा है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा यानी कि लंबा वाला क्वेश्चन ठीक है। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग, देखिए लिखा है कि कोई भी 3 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन चौथा हो जाता है आपका। चौथा क्वेश्चन में 2 है ठीक है, हो सकता है नीचे भी होगा, देख लेते हैं।
दो ही है, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि स्टेट एंड प्रूव ग्रॉस डिफरेंस थ्योरम, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव मतलब उसको जो है प्रूफ करिए गॉस डिफरेंस थ्योरम को। फिर है इफ आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टिविट आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है चौथा, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि व्हाट आर कीपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन गिव देयर मैथमेटिकल डेरिवेशंस। तो ये क्वेश्चन नंबर पांचवा है दोस्तों। छठा क्वेश्चन है कि ड्राइव इज जनरल डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ SHM एंड ऑब्टेन इट वेरियस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर छठा हो जाता है। क्वेश्चन सातवां है दोस्तों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ द कपल रिक्वायर्ड ऑफ ट्विस्ट ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर बाय एन एंगल। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दो क्वेश्चन अटैच्ड है, इसलिए ऊपर वाले के लिए 5 मार्क्स है और ये यहाँ से नीचे वाले के लिए आपको 10 मार्क्स है, टोटल 15 मार्क्स है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। और लास्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राइव द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड शो हाउ दीज आर सप्लायर टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी 3 अटेंड करना है, ऊपर ही बोल दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका है फिजिक्स का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, यानी कि टोटल 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, पहला क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्टिव, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का। फिर ग्रुप बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 3 को अटेंड करना है। तो यही है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि आपका कमेंट हमको जो है थोड़ा सा मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।